हेलो फ्यूचर रीडर, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो एएमएफटी की न्यूमेरिकल सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। तो आइए देख लेते हैं इसको कि ये क्या है। एज्यूमिंग दैट ऑल एनर्जी फ्रॉम अ 1000 watt lamp is radiated uniformly. Calculate the average values of intensities of electric and magnetic fields of radiation at a distance of 2 meter from the lamp. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ पा रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और हमें क्या निकालना है। तो बेसिकली इसमें ई और एच की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, इंटेंसिटी यानी कि उसकी निकालने के लिए कही गई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। और उसके लिए हमें दिया क्या गया है कि वॉटेज दे रखी है एक लैंप की, जिससे कि जो एनर्जी है वो रेडिएट हो रही है यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे जो चीज दे रखी है उसको मैं लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन है पावर दे रखी है 1000 watt। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो पावर के साथ साथ, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर ट्रांसफॉर्म पर यूनिट एरिया। तो अब एरिया निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, पॉइंटिंग वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर ट्रांसफॉर्म पर यूनिट एरिया। और इसके लिए हमें 1000 watt पावर की वैल्यू हो गई, और एरिया के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। तो r की वैल्यू यहाँ पर आपको लेनी है 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा कि जो 2 मीटर की वैल्यू है, जो फ्रॉम द लैम्प, जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लैम्प, इसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे एज अ रेडियस, जहां से, जिस एरिया से पावर ट्रांसफॉर्म हो रही है लैम्प के केस में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 4 पाई r की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000/16 पाई। अब स्टूडेंट ध्यान देना है कि वी ऑल्सो नो फ्रॉम पॉइंटिंग थ्योरम P इज ऑलवेज इक्वल टू E क्रॉस H। ये रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो P होता है वो E क्रॉस H के इक्वल होता है, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो ये लिखा जाता है EH साइन 90। और साइन 90 को हम लेते हैं, ये पहले भी मैंने बताया आपको, साइन 90 इसलिए बिकॉज ई और एच आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हो जाती है ई एच के साइन 90 की वैल्यू, क्योंकि 1 होती है। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है हमारा, ये और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये क्योंकि सेम ही है, दैट मीन्स पी वी इक्वल टू, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू हमारे पास अब आ चुकी है 1000/16 पाई। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया, लेकिन ई और एच की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो याद रखना है यहाँ पे कि ये इक्वेशन 1 जो हमारे पास आई है ये पीवी है, और ये ई एच के बराबर ही है। तो यहाँ पे ई एच भी लिख दे रहा हूं मैं, तो ई एच कहें इसको या पीवी कहें, ये 1000/16 पाई होगी। अब दूसरा जो रिलेशन होता है वो क्या है, इस रिलेशन को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, फ्रॉम characteristic impedance ratio, that is denoted by Z naught, it is always equal to E by H, जिसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और मैं आपको बताया भी था कि ये सॉल्व करके ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट 376.72 ओम के आसपास आती है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 377 भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें पहले से मालूम है। ये कहाँ से मालूम है, इसका अलग से डेरिवेशन है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का। तो ई बाई एच इक्वल टू है 376.72 ओम का रिलेशन। तो एक रिलेशन हो गया इक्वेशन 1, ई एच इक्वल टू ये दिया गया है, दूसरा रिलेशन है ई बाई एच का। तो या तो आप ऐसा कहें कि इक्वेशन 1 से वैल्यू उठा करके हम ई की यहाँ रख दें, या कहें कि इक्वेशन 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए लिख देता हूँ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एच मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन
एच। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बल्कि ये सिंबल ना लगाते हुए इसको मल्टीप्लाई ही लिखें, क्योंकि इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये डॉट प्रोडक्ट को शो करने लगेगा या क्रॉस प्रोडक्ट को शो करने लगेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का बहुत रोल है, तो मैं सिंपली इसको इसी तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जो हमारा इक्वल टू में वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1000/16 पाई इंटू 376.72। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई से ये एच से एच कैंसिल हो रहा है, और ई की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी ई स्क्वायर इक्वल टू दिस 1000 इंटू 376.72 और अपॉन में हो जाएगा 16 पाई। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो ई की वैल्यू होगी, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, तो ई की वैल्यू अंडर रूट में वैल्यू हो जाएगी हमारी ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल वैल्यू यहाँ पे 376,720 अपॉन 16 पाई। तो इसका अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमारी ई की निकल के आती है, मैंने लिख रखी है सॉल्व करके, इट इज 86.59 वोल्ट पर मीटर। तो ये एक आंसर हो गया हमारा किसका, एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर हम एवरेज वैल्यू के फॉर्म में आगे और निकालना चाहें तो ई नॉट भी इसका निकाला जा सकता है, जिसको आप E√2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब हमें H निकालना है तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो E की वैल्यू है इसको किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में आप रख सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं E की वैल्यू को रख देता हूं तो यहां से H की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो EH इक्वल टू, तो H इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1000/16 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, और ई की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है वो है 86.59। तो इन सारी वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो एच की वैल्यू ये हमें निकलती है अप्रोक्स 0.23 एम्पियर टर्न पर मीटर, जिसे एम्पियर पर मीटर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एच नॉट को निकालना चाहें तो उसमें √2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हम एच नॉट की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ई की वैल्यू आपको निकाल के बता दी है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो ये वैल्यू आप मैच कर सकते हैं, कैलकुलेटर से अपने कैलकुलेट कर लीजिए, और प्रैक्टिस जरूर करिए न्यूमेरिकल्स की, ताकि आपको जो मेन एग्जाम की तैयारी है वो साथ के साथ हो सके। तो इसमें आप ई नॉट और एच नॉट भी निकालिएगा। तो इसको एक चीज और बता दूं कि इसकी जो यूनिट होगी वो वोल्ट पर मीटर होगी, और जो एच नॉट की यूनिट होगी वो सेम एच की ही यूनिट होती है, दैट इज एम्पियर पर मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ और प्रैक्टिस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।